साफ तौर पे एक बार तस्वीर दिखाइए किस तरह जो है कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता अब आगे की तरफ बढ़ चुके हैं। ये बीजेपी कार्यालय की तरफ जा रहे हैं और साफ तौर पे इनका कहना है कि जब तक 24 लाख बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक कांग्रेस जो है लगातार आवाज उठाएगी। कांग्रेस पार्टी लगातार उन बच्चों के लिए, उन छात्रों के लिए, उन सबके लिए आवाज उठाएगी। और किस तरह जो है यहाँ पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, दिल्ली में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उनके समर्थन के साथ जो है यहाँ तमाम लोग आगे बढ़ रहे हैं और साफ तौर पर यहाँ पर केंद्र सरकार के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार जो है नारेबाजी हो रही है। और साफ तौर पे कहा जा रहा है 24 लाख बच्चों का फ्यूचर यानी कि हिंदुस्तान का फ्यूचर देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी ये खराब करना चाह रहे हैं। ऑलरेडी देश को खराब किया गया है। देश की इकोनॉमी गिरा दी गई है। अगर आप एक एग्जांपल ले लिए तो 67 स्टूडेंट्स, एक सेंटर में 67 स्टूडेंट्स का रैंक नंबर 1 होता है, पहली बात। दूसरी बात, जो रिजल्ट 14 जून को आने का रिजल्ट अब 4 जून को रिजल्ट देते हैं। तो ऐसे जो एविडेंस इतना मिलने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने फिर व्हाट इज गोइंग टू टेक ए डिसीजन फॉर इन्वेस्टिगेशन, तो इतना सबूत भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का मिला है, तो फिर कब आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे? ये बात ये नहीं है, देश का सत्यानाश है और देश का फ्यूचर खराब करना है। क्या कहेंगे ये जो 24 लाख छात्रों के साथ एक घोटाला होता है, स्कैम होता है और पेपर लीक हो जाता है? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार ने लगातार अपनी साख को गिराया और इतिहास के अंदर आने वाले समय में लिखा जाएगा कि जिस तरीके से एक एक करके इन्होंने सबके साथ दगाबाजी की है, ऐसा कोई सगा नहीं है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने ठगा नहीं है। आज इन्होंने ऐसी संस्था जो एनटीए, जिसको बार बार फेलियर होने के बाद में ये मौका दे रहे हैं और बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। जब इनको कितनी बार बता दिया गया कि तमाम इससे पहले जो परीक्षाएं हुई है उन सब के अंदर गड़बड़ी है और उसके बाद में तमाम स्टेटों के वो परीक्षाएं हो, चाहे वो नौकरी भर्ती हो, हर तरह की जगह पे इनकी गड़बड़ निकल रही है। इनकी मंशा, मानसिकता सब स्पष्ट नजर आती है कि युवाओं के, ये देश के युवाओं के विरोधी है और जो सरकार इस देश के युवाओं के विरोध में रहेगी वो सरकार को अंजाम भुगतना पड़ेगा। अभी आप देख सकते हैं किस तरीके से इनको मुंह की खानी पड़ी है और आने वाले समय में युवा इनसे जिस तरीके से पूरे रोष के साथ में खड़े होकर कह रहा है कि आपको अब ये सरकार चलाने नहीं देंगे, क्योंकि आप अगर इस तरीके से करोगे, देश का भविष्य बर्बाद करोगे, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से युवाओं के साथ खड़ी है और अपनी बच्चों के भविष्य की लड़ाई लड़ने के लिए हम पूरी तरह तैयार है। भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही बिल्कुल नहीं चलने दी जाएगी और ये आवाज, चाहे वो संसद हो, चाहे वो रोड पे उठानी पड़े, हर तरीके से ये आवाज उठाई जाएगी। श्री देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में आज पूरे प्रदेश के अंदर ये प्रदर्शन किया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि ये आवाज पूरे दिल्ली के कोने कोने तक जाएगी और आने वाले बच्चों के भविष्य में दोबारा ऐसा ना हो। भारतीय जनता पार्टी को चेताने का काम हम करेंगे और उनके हेडक्वार्टर पर जाकर के हम उनको संदेश देंगे कि आपकी गलत मंशा अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी के साथ मैं आपको कहता हूं धन्यवाद। तो देखिए साफ तौर पे किस तरह यहाँ पे तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम लोग आपको दिखाई देंगे और किस तरह यहाँ से आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं और साफ तौर पे तस्वीर देखिए कि 24 लाख छात्रों के साथ जिस तरह पेपर लीक का मामला आता है, उसके बाद किस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार आवाज उठा रही है। कल राहुल गांधी ने भी छात्रों से मुलाकात की और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि इस चीज को लेकर जो है सदन के अंदर भी आवाज उठाई जाएगी। ये लगातार जो है कांग्रेस सवाल उठा रही है, मोदी सरकार से सवाल पूछ रहे, क्या लग रहा है कि ये सरकार तक आवाज पहुंचेगी? क्यों नहीं पहुंचेगी? वहां तक आवाज पहुंचेगी। पर मैं एक सवाल आपसे के माध्यम से जनता से पूछना चाहता हूं, जब हमारा इतना बढ़िया पीएम है जो वो भगवान में भी प्राण डाल सकता है, तो वो क्या इतना पता नहीं कर सकता कि ये जो बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, ये जो बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसका समाधान नहीं? प्राण डाल सकते हैं, जो मर्जी है, मोदी है तो मुमकिन है, हर चीज मुमकिन है, ये मुमकिन क्यों नहीं? जो पेपर लीक हुआ, क्यों लीक हुआ? एक बार किसी परीक्षा का अगर आप जो है उसमें उसे ज्वाइन करते हैं या उसके लिए अप्लाई करते हैं, उसमें आवेदन करते हैं, तो कितना खर्च आता है एक बच्चे का? कम से कम 1000 रुपए, और यहाँ करोड़ों
करोड़ों, कई करोड़ आदमी भरते हैं। और जब जब पेपर होता है उसी दिन वो कभी तो पेपर लीक हो गया, कभी कह गई ये कि तो परीक्षा स्थगित होगी, और अगर परीक्षा हो गई तो उसका रिजल्ट नहीं। लेकिन ये एक पेपर की बात नहीं है, चाहे यूपी पुलिस के एग्जाम की बात हो, यूपीएससी बीपीएससी के एग्जाम की बात हो, नीट के एग्जाम की बात हो, ये तमाम पेपर लीक हो जाते हैं। इसके लिए सरकार को क्या कानून मैं बना? वही तो कह रहा हूँ कि हम लोग पैदा 14 में हुए, पहले झिंगला लगा करते थे, ये सब कुछ जिन्होंने करा है, तो 14 के बाद ही क्यों पेपर लीक हो रहे हैं? पहले कभी कभार कभी नाम हो जाता था, और वो भी पेपर होने की तारीख से 1-2 दिन पहले। अब बच्चे वहाँ जाएंगे, अपना कन्वेंस करके वहाँ जाकर रहने का प्रोग्राम करें। दिल्ली पुलिस की भर्ती बिहार में हो रही है, और दिल्ली पुलिस के बच्चे बिहार से जाकर बिहार में एग्जाम दे रहे, और एग्जाम देने के बाद में वो तो पेपर आउट हो गया। भाई क्या है ये? लेकिन मोदी जी तो खुद ही बच्चों से बात करते हैं, परीक्षा पे चर्चा करते हैं, वो खुद ही छात्रों की बात करते हैं। मैं आपसे बात करता हूँ, बच्चों से बात करता हूँ, झूठ बोलता हूँ, तो क्या उस समय महान बन जाऊंगा? महान मैं जब बनूंगा जब मैं बच्चों के कल्याण के लिए कुछ करूंगा। ऐसे तो सभी लोग बात करते हैं। बात वो होती है कि बच्चों के भविष्य का एक पेपर लीक हो गया, दोबारा लीक नहीं होना चाहिए था। इस पर कार्रवाई क्यों नहीं? इलेक्शन पर कार्रवाई, किसी भी बुलडोजर की गिरवाई। और मोदी जी झूठ की तो कोई सीमा ही नहीं। मोदी जी झूठ की दुकान। मोदी जी देश के सबसे बड़े झूठारे हैं, झूठ के पिटारे हैं। मोदी जी ने जिस तरीके से इस देश को बर्बाद कर दिया है, वो आज पूरा देश देख रहा है। उनको बनारस की जनता ने नहीं बख्शा। जिस प्रकार से वो 3 घंटे तक हारे हैं, और एक कार्यकर्ता ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। फिर भी वो प्रधानमंत्री तो कहाँ है? प्रधानमंत्री तो कोई और है। प्रधानमंत्री तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार है, जो उनकी सरकार चला रहे हैं। अगर वो दोनों साथ हटा लें अपना, तो प्रधानमंत्री कहाँ से है? वो कहीं किसी प्रकार से। मैं आपको सच बताऊं, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से शिक्षक भर्ती निकाली गई, 69,000 शिक्षक भर्ती, जिसमें इतनी बड़ी धांधली करी गई योगी आदित्यनाथ द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा। लेकिन प्रधानमंत्री जो है खुद ही परीक्षा पे चर्चा करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, तो क्या लगता है ऐसे में इस मामले को बख्शेंगे? प्रधानमंत्री खाली हिंदू मुस्लिम करते हैं। अच्छा, आपने भी देखा होगा पूरे चुनाव में प्रधानमंत्री से एक शब्द नहीं निकला गया कि शिक्षक भर्ती पे या किसी और भर्ती पर बात करी जाए। एक चुनाव में उन्होंने रोजगारी पे नहीं बोला, महंगाई पे नहीं बोला, किसी चीज पर उन्होंने कोई मुद्दे पर बात नहीं करी। आज प्रधानमंत्री से आमने सामने डिबेट करा लो हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी से, अगर वो एक शब्द का आंसर भी दे जाएं तो उनके पैरों को नीचे से निकल जाएंगे। अग्निवीर को लेकर क्या? अग्निवीर को तो हमारी जिस दिन सरकार आएगी, हमारे नेता आदरणीय उसका भी विरोध किया था, इसका भी कर रहे, सबका करा था, और वो हमारे एजेंडे में है। जिस दिन हमारी सरकार आई उस दिन अग्निवीर को फाड़ करके कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा, और हर महिला को 1 लाख रुपए साल का दिया जाएगा। ये हमारा एजेंडा है। हमने उन नीतियों पर बात करी है जो हम फील कर सकते हैं। हमने महंगाई पे बात करी, हमने रोजगारी पे बात करी, हमने वो मुद्दे उठाए लोगों के जो जनता चाहती है। हमने कोई भी ऐसे जुमलेबाजी नहीं करी कि 15 लाख हर खाते में आएंगे या हम 2 करोड़ साल की नौकरियां देंगे। हमने कोई भी ऐसी जुमलेबाजी नहीं करी है। ये तमाम मुद्दे हैं, और साफ तौर पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम लोग यहाँ पहुंचे। एक बार तस्वीर दिखाइए। तमाम कार्यकर्ता जो है यहाँ पर नीट के पेपर के इन्होंने, मोदी सरकार ने जो एक बिजनेस बना रखा है, 24 लाख बच्चों ने नीट के पेपर की फीस 2-2 हजार रुपए फीस दी, और वो पेपर लीक कर देते हैं। ये कम से कम 100 पेपर ये लीक कर चुके हैं। आज मोदी जी को इस देश की जनता ने नकार दिया, उनको फुल बहुमत नहीं दिया है, तो मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। पहले बच्चों से फीस भरवाते हैं, फिर उस पेपर को लीक कर देते हैं। बच्चे बेचारे भविष्य से खिलवाड़ करे जा रहे हैं यूथ से, तो इनका ये देखना चाहिए। 4,000 करोड़ रुपए का ये गमन है, और बच्चों का भविष्य से खिलवाड़ है, तो ये आने वाले समय में मोदी जी को देखना चाहिए। उनके तो बाल बच्चे हैं नहीं, उनको क्या पता है एक माँ बाप अपने बच्चों से कितनी उम्मीद रखता है, उसको पढ़ा लिखाता है, पूरी जिंदगी की कमाई उसके ऊपर लगाता है, और इनका 1 मिनट में पेपर लीक हो गया, बच्चा बेचारा निर्वस हो जाता है, रात में हत्या करने में नौबत आ रही है आज युवाओं की। तो मैं तो यही कहूंगा, जब देश की जनता आप मानते हैं कि इस चीज को लेकर जो है सरकार को ठोस कदम उठानी चाहिए? सरकार को बिल्कुल ठोस कदम उठाना चाहिए। सरकार हाय हाय, पेपर लीक सरकार हाय हाय। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ हंगर।